आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन की चेंजिंग को ध्यान देंगे। प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन का संबंध होता है सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी ध्यान देंगे, जितना हम कहेंगे बस उतना ही ध्यान दीजिएगा। अननेसेसरी बर्डन और आपको डिस्ट्रैक्ट मत होइए, जो कह रहे हैं बस उतने पे रहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सफर करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, सेकंड पर्सन में यू, योर। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, आई, माई और मी, इसका संबंध सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन यू, योर, इसका संबंध ऑब्जेक्ट से। बस 5 शब्द पर ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं, केवल 5 शब्द का संबंध चेंज करना जान जाइए, बाकी और दिमाग ना लगाइए, ऑटोमेटिक आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन जिसका संबंध रिपोर्टिंग वर्क है सब्जेक्ट, यू, योर, सेकंड पर्सन जिसका संबंध रिपोर्टिंग वर्क है ऑब्जेक्ट से। इतनी सी बात ध्यान रखिए। अब हम बनाते हैं पूरा प्रोनाउन को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। अब आई था फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, तो ही चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्क के बाहर है तो मैंने नहीं कहा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब ये लिखा रहेगा आई, माई, मी, यू, योर, तब चेंज करेंगे। और नहीं तो आप पता चला रिपोर्टिंग वर्क के बाहर ही चेंज करना शुरू कर दिए। जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा तो चेंज होगा। तो आई है, ये क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, और ये कहां रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो अगर आई का संबंध किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में बॉय या ही लिखा हो तो आंसर ही आ जाएगा इनडायरेक्ट में। आई हो कोई लड़की हो तो सी हो जाएगा, आई हो और इधर भी आई हो सब्जेक्ट में तो आंसर आई आएगा। आई हो और सब्जेक्ट में यू हो तो आंसर आपका यू आ जाएगा। आई हो यू हो तो क्या आ जाएगा, यू। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं माई। माई क्या बताया जा रहा है, माई क्या है फर्स्ट पर्सन। माई का संबंध अगर सब्जेक्ट से होगा और सब्जेक्ट में बॉय या ही आ गया तो हीज बन जाएगा। माई हो और कोई लड़की हो तो हर आ जाएगा। माई हो और आई हो तो माई बन जाएगा। माई हो और यू हो तो क्या बन जाएगा, योर। इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मी। मी भी फर्स्ट पर्सन का ही शब्द है, मी फर्स्ट पर्सन का शब्द है। मी हो और कोई लड़का हो तो हिम, मी हो कोई लड़की हो तो हर। मी हो कोई लड़का है तो हिम और कोई लड़की है तो हर। मी का संबंध सब्जेक्ट से, कहां रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट से, तो हिम बनेगा। और मी हो कोई लड़की हो तो क्या बन जाएगा, हर जी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, तो आई का आई हो गया, सेड का सेड, आई का संबंध है आई से। आई फर्स्ट पर्सन है जिसका संबंध होता है सब्जेक्ट से, तो आई और आई होगा तो आंसर आई होगा। और डू नॉट का डिड नॉट, लाइक का लाइक, दैट का दैट, बुक का बुक। डू नॉट का बन जाएगा डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। डू नॉट, डज नॉट का डिड नॉट, डू नॉट डज नॉट का जीवन भर डिड नॉट। अब यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माय लेसन, तो यू का यू, सेड का सेड। आई का संबंध किससे होगा, यू से। आई क्या है फर्स्ट पर्सन, उसका संबंध किससे होता है सब्जेक्ट, तो आई हो यू हो तो क्या बन जाएगा, यू। और जोड़ने के लिए हमने क्या लिखा, दैट। और इज एम आर का क्या बन जाता है, वाज वर। इज एम आर का वाज वर। और लर्निंग का लर्निंग। फिर माई का संबंध किससे होगा, यू से। माई क्या है फर्स्ट पर्सन, उसका संबंध सब्जेक्ट से, तो माई हो यू हो तो क्या बनेगा, यू। और लेसन का लेसन, आप चारों तो देख लीजिएगा, माई होगा और यू होगा तो क्या बनेगा, योर। तो आंसर है यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। नेक्स्ट, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, तो सीता का सीता, सेड का सेड, जोड़ने के लिए दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, उसका संबंध है लड़की से। आई हो कोई गर्ल हो तो सी। और रीड का रेड हो जाएगा। और माई का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो रीड का रेड हो गया। माई का संबंध लड़की से है तो क्या बन जाएगा, हर। और बुक का बुक, एवरीडे का एवरीडे, ठीक है। माई का संबंध होगा लड़की से तो क्या बनेगा, हर, तो ये हो जाएगा हर बुक। अब ये नहीं कि माई हो लड़की हो तो तुम सी बुक लिख दो, ये तो बोलने में, सुनने में, देखने में ही भद्दा लग रहा है। तो अब यहाँ माई हो और कोई लड़की हो तो हर ही तो बनेगा, हर बुक। सी बुक थोड़ी ना बना के चले आएंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा हर बुक। तो सीता सेड दैट सी रेड हर बुक एवरी डे। नेक्स्ट, दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़, तो दे का दे, सेड का सेड, जोड़ने के लिए दैट।
वी देखो, वी का जीवन भर बनता है दे, आवर का जीवन भर दियर, अस का देम। वी का हमेशा बनेगा दे, आवर का दियर, अस का देम। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी लिखा है लेकिन कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट वाली बात हो तो वी को वी ही रखते हैं। देखो पहले हमने कहा वी का जीवन भर चेंज होगा, वी का क्या हो जाएगा दे, देखो वी का इन्होंने दे कर दिया, आवर का दियर, अस का देम। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में वी लगा है और कोई ऐसी बात लिखी है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट वाली बात हो तो वी का वी ही रहता है, आवर का आवर रहता है और अस का अस ही रह जाता है। जैसे वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, अब ये साइंटिफिक ट्रुथ है भाई, सही बात है, तो अब उसमें क्या करेंगे, वी का वी ही रह जाएगा, उसको चेंज नहीं करना। या वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, तो यहां पर वी का वी ही रखा जाएगा, आंसर में भी वी आ जाएगा। लेकिन अगर साइंटिफिक बात ना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो तो वी का भैया दे में चेंज कर दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए वी का हमेशा दे बन जाएगा, वांट का वांटेड, क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क की फिफ्थ फॉर्म को वर्क की सेकंड फॉर्म में चेंज किया जाता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। अगर फिफ्थ फॉर्म होता तो भी सेकंड फॉर्म में आ जाता, टू गो का टू गो, टू अलीगढ़ का टू अलीगढ़। तो पूरा जवाब हो गया, दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़, दिस इज द आंसर। जी, अब यू और योर ये क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। यू और योर क्या होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। तो यू हो, यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन। यू और योर सेकंड पर्सन, तो यू हो और ऑब्जेक्ट में बॉय या हिम लिखा हो तो आंसर आएगा ही। यू हो, कोई लड़की हो तो क्या बनेगा, सी। यू हो और मी हो तो आंसर आ जाएगा आई। यू हो और यू हो तो यू ही आएगा। जैसे मैंने कहा था, अगर आई है और आई है तो आई, वी और वी लिखा है तो भी वी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी और वी का संबंध किससे होता है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट में भी वी लगा दिया गया तो आंसर वी आ जाएगा। आई का आई होता है, वी और वी का वी होता है, यू और यू का यू ही होता है। ध्यान दीजिएगा, यू का संबंध ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यू आ जाए तो आंसर भी तुम्हारा यू रहेगा, जो प्रोनाउन का चेंज होगा यू हो जाएगा। इसी तरह वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन, उसका संबंध किससे होता है, सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट भी वी आ गया तो आप जानते हो क्या लिखोगे आंसर में, वी। वहां पर दे नहीं हो सकता, वहां पर भी आपका आंसर वी ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यू हो और देम हो या प्लूरल हो तो आंसर बनेगा दे। यू हो और अस हो तो आंसर आ जाएगा वी। इस टाइप से ये मैंने प्रोनाउन चेंजिंग यू की बताई आपको, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं योर, क्योंकि यू और योर क्या होता है, सेकंड पर्सन, जिसका संबंध होता है ऑब्जेक्ट से। अब योर हो और लड़का हो तो क्या बन जाएगा, इज। यू बिल्कुल आई की तरह चेंज होता है और योर हमेशा माई की तरह चेंज होता है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जो चार्ट आप याद कर रहे हैं, यू जो चेंज हो रहा है वो बिल्कुल आई की तरह चेंज हो रहा है और जो योर चेंज हो रहा है वो माई की तरह चेंज हो रहा है। अगर एक भी याद हो गया तो दोनों याद हो जाएगा आपको, तो इस पे क्लियर कर लेना। योर हो और लड़का हो या हिम हो तो आंसर बनेगा हिज। योर हो और कोई लड़की हो तो आंसर आएगा हर। योर हो और मी हो तो आंसर बनेगा माई। योर हो और प्लूरल हो या देम हो, चाहे प्लूरल हो चाहे देम, तो आंसर आएगा दियर। योर हो और अस हो तो आंसर आएगा आवर। तो ये तरीके से पूरी प्रोनाउन चेंजिंग आपकी हुई है। योर बिल्कुल माई के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यू आई के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं कि कहां तक हम समझ पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, he said to me you are happy, he said to me you are happy, this is the first question। तो said to का told, ध्यान दीजिएगा, said to का told, me का me जोड़ने के लिए that, you का संबंध है me से तो क्या बन जाएगा I, और is मार्क का क्या बन जाता है was were, तो एक साथ क्या लग जाएगा was, happy का happy। अगला, he said to you you are a fool, तो he का he, said to का told, सेट टू का टोल्ड, यू का यू जोड़ने के लिए दैट। यू क्या है, सेकंड पर्सन, उसका संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट। यू हो तो आंसर में क्या आएगा, यू। जैसे हमने कहा वी और वी का वी, आई और आई का आई, यू और यू का यू, और इसे मार का क्या बन जाता है, वाज वर, तो यू के साथ वर, ए का ए, फूल का फूल, तो ही टोल्ड यू दैट यू वर अ फूल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो राम का राम सेड टू का टोल्ड,
हिम का हिम, जोड़ने के लिए दैट, यू का संबंध हो गया हिम से, तो यू हो हिम हो तो क्या बन जाता है ही, और इसे मार क्या बनेगा वाज वर्ब, नॉट का नॉट, डूइंग का डूइंग, एनी वर्क का वर्क। तो पूरा आंसर है राम टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। अगला फोर्थ क्वेश्चन, ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड, तो ही का ही, सेड टू का टोल्ड हो गया, सेड टू का मैंने टोल्ड में कन्वर्ट किया, देम का देम, जोड़ने के लिए दैट, यू का संबंध है देम से, तो यू हो देम हो तो दे बन जाएगा, क्योंकि देम एक प्लूरल का शब्द है। दे इज मार का वाज वर्ब, वेरी का वेरी, सैड का सैड। तो देख लीजिएगा ये मैंने प्रोनाउन चेंजिंग आपको पूरा करके दिखा दिया। अगला, यू सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, अब योर का देखिएगा जरा, तो यू का यू हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, तो सेड टू का आस्क्ड, भाई अगर क्वेश्चन मार्क लगाए ना तो सेड टू का जीवन भर आस्क्ड बन जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क है ना तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, हिम का हिम, और जोड़ने के लिए व्हाट, देखिए जो क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड ही जुड़ जाएगा, जो कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है, कंजक्शन होता है, वो वही हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, व्हाट वेयर व्हेन हु व्हिच व्हाई हाउ, उसी से जोड़ दो, उसी से जोड़ दो। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाट वेयर व्हेन हु व्हिच व्हाई हुज व्हिच हाउ, HOW हाउ मेनी हाउ मच, उसी से जोड़ दो, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड होने पर आप उसी से जोड़ दीजिए, तो व्हाट का व्हाट से ही जोड़ दिया। अब हमने आपको कहा था जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, अब इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट है योर नेम, अब यू योर का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से, तो योर का संबंध है हिम से, तो क्या बन जाएगा, योर हो हिम हो तो हीज बनेगा, नेम का नेम, और इसका क्या बन जाएगा वॉज, तो यू आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज, दिस इज द करेक्ट आंसर, यू आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज, ये इसका सही आंसर है, देख लीजिएगा जरा। सेड टू का आस्क्ड, जोड़ने के लिए व्हाट, और जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट कौन है ये, योर नेम, माई नेम, हिज नेम, हर नेम, दियर नेम, ये सब एक साथ लिखे जाते हैं। अब ये नहीं कि तुम केवल योर को लिख दो और नेम को भूल जाओ, अगर माई, हीज, हर, योर, आवर, दियर, इसके पीछे जो भी कुछ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, जो कुछ नाउन ही तो लिखा होगा, तो पूरा दोनों शब्द एक ही है, इसलिए योर नेम का हिज नेम एक साथ ये दोनों शब्द लेकर आया जाएगा। अब चाहे योर नेम, माई नेम, हिज नेम, हर नेम, आवर नेम, दियर नेम, कुछ भी हो तो दोनों एक साथ आएगा, नीचे एक साथ आएगा, तो योर का संबंध हिम से होगा तो हिज बन जाएगा, नेम का नेम, और हिज का वाज वर्ब हो जाएगा, तो हिज नेम वाज। अगला, मोहन सेड टू सोहन इज योर फादर हियर, तो सेड का क्या बन गया आस्क्ड, क्यों बन गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, सोहन का सोहन, जोड़ने के लिए इफ, और फिर वही जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट कौन है, योर फादर, लेकिन योर का संबंध है लड़के से, तो क्या बन जाएगा हीज, योर हो लड़का हो तो हीज, फादर का फादर, और इसका वॉज, और हियर का देयर, हियर का देयर, और पूरा इनडायरेक्ट स्पीच फुल स्टॉप में लिखा जाता है, पूरा इनडायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाएगा, फुल स्टॉप में। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।